हे ऋषभदेव प्रभु, आपकी स्तुति करना तो बहुत कठिन काम है। अगर मुझे आपकी स्तुति करने का अवसर नहीं भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कथा करने का मुझे अवसर मिल जाए वही मेरे लिए प्रयास होता है। जब हम किसी के गुणों की व्याख्या करते हैं, जब हम आपकी तारीफ करते हैं, तो वो वापस लौट के मेरे पास आती है। तो हे ऋषभदेव प्रभु, यदि मैं आपके सामने गुणों की, आपके आत्मदर्शन की तारीफ करता हूँ, कथा करता हूँ, तो मैं भी एक दिन उस आत्मा से परमात्मा और एक दिन मैं भी ऋषभ बन जाऊंगा। ऐसी स्तुति करते हैं और वो बोलते हैं जो मैं ये बोल रहा हूँ वो निराधार नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा बात को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण क्या देते हैं? वो ये बोलते हैं कि सूरज जब उगने वाला होता है उस समय सरोवर में जो कलियां हैं कमल की वो खिल जाती हैं। अभी सूरज आया नहीं है, सिर्फ गालियां आई है। तो जब सूरज उगेगा सबको पुष्प खिलेगा ही खिलेगा। तो उसी तरह से हे ईश्वर, हे प्रभु, हे ऋषभदेव भगवान आदिनाथ प्रभु, आपकी कथा करने का अवसर मिल जाए मेरे लिए बहुत है, क्योंकि आपकी कथा से ही मेरा उद्धार हो जाएगा। फिर वो बोलते हैं कि हे ईश्वर, मुझे और कहीं संतोष नहीं होता है आपको देख लेने के पश्चात। फिर संतों में ऐसा क्या होता है कि उनको देखने के पश्चात और कहीं हमारी संतोष को प्राप्त नहीं करती। हमारी जो आंखें हैं वो उनकी प्रतिमा पर स्थित हो जाती हैं और किसी को देखने की चाहत नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? हमने कल देख चुके हैं, इसमें से काफी लोग देखे, तो मैं तो वापस रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम 24 घंटे में से, कल मैं बता चुका हूँ, 24 घंटे में से हम कितनी देर शांत रहते हैं और कितनी देर हम आवेश में रहते हैं। हम ज़्यादा देर गुस्सा करते हैं या ज़्यादा देर शांत रहते हैं, है ना? 24 घंटे में हम कितना गुस्सा करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, लेकिन मैक्सिमम। तो जो निमित्त आने के कारण उत्पन्न होता है वो विभाव होता है। कोई किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोला, मुझे गुस्सा आ गया, निमित्त होना रीजन, और जो बिना निमित्त के होता है वो मेरा स्वभाव होता है। निमित्त के कारण से मुझे गुस्सा आया तो वो मेरा विभाव हो गया, वो मेरा स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान। ये मत गाओ प्रभु से
शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम में उसके रहते हर हिज हुआ बड़ा है। कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजार कदम बढ़ाने को सामने खड़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरे प्रभु बड़े हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरे प्रभु बड़े हैं।
शरीर शिथिल, मांसपेशियां शिथिल, कोई अकड़ नहीं, शांत, मन शांत, वाणी शांत, काया शांत, स्थिर एक प्रतिमा की भांति अपने शरीर को छोड़कर एक चित्त सिद्ध लोक की यात्रा का प्रस्थान कर धीरे धीरे ये चित्त शरीर से बाहर निकल रहा है। अनुभव करें ये चित्त ऊर्ध्व लोक की यात्रा की ओर निकला है। इस मृत्यु लोक से, इस मध्य लोक से हम ऊर्ध्व लोक, सिद्ध लोक की यात्रा पर धीरे धीरे ये चित्त ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ, सिद्ध लोक की ओर जा रहा है। अनुभव करें, अनुभव करें इस यात्रा में जो परिणाम आ रहे हैं, नदियों का पानी, कल कल करती हुई पानी की आवाज, उस सरोवर में खिला हुआ कमल, बगीचे में खिले हुए गुलाब की सौंधी सौंधी खुशबू के साथ ये मन उड़ रहा है, ये चित्त उड़ रहा है, ये चित्त प्रस्थान है, यात्रा की तरफ है सिद्ध लोक में। पर्वतों को चीरता हुआ, हवा को महसूस करता हुआ, उस भीनी भीनी खुशबू को लेता हुआ, उन पक्षियों की आवाज को सुनता हुआ ये चित्त मस्त होकर सिद्ध लोग अपने घर की ओर निकल पड़ा है। अनुभव करें
सबके पास ये बुक है, या हम सबके पास जीव अजीब है, हम सबके पास भाग्य खुला है कि हम गुरु दर्शन करें, हम साधु साधियों के दर्शन करें, हम धर्म का श्रवण करें। लेकिन उसके बाद भी कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको धर्म स्थान में जाना की रुचि नहीं होती है। उनकी बुक सेल्फ जो उनकी लाइब्रेरी घर की उसमें सारी बुक हैं, महाप्रज्ञ जी का पूरा साहित्य है, आचार्य श्री तुलसी का जैन धर्म के सारे आगम हैं, लेकिन खोल के पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, गुरु दर्शन की इच्छा नहीं, साधु साधियों के दर्शन की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ये उनकी रिकॉर्डिंग का रिजल्ट है। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि ये उस कारण से हो रहा है, तो हमें अपना विकास करना है। तीर्थंकर भगवान ने तो सबको एक ऐसा ज्ञान दिया है ना, नहीं दिया जो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा कोई आपने भी पढ़ा, लेकिन हमारी जर्नी थोड़ी अलग अलग हो गई। कोई पहले पहुंच गया, देखो एक पर तो भी कोई थोड़ा लेट पहुंचा था, मैं अर्जुन किया था ना, देखो एक पर है, एक पर तो भी आत्मा लेकिन परमात्मा तक पहुंच जाती है, हमने कभी अर्जुन किया था। और नेक्स्ट एक कर जो बीच में सारी जर्नी और फिर लास्ट में हम मैथमेटिक्स से देखो एक पर, तो हम भी एक दिन एक पर भी पहुंच जाएंगे जब हमने अपनी जर्नी को से तो गुण और दोष, कोई भी व्यक्ति कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है, व्यक्ति बड़ी यूज करते हैं, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें गुण नहीं हो, दोष नहीं हो, सब में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उसमें सिर्फ गुण ही गुण होते हैं। तो गुण और दोष का कल्पिनेशन के बाद दोष ने सोचा, जो कषाय हैं उन्होंने सोचा कि मेरी शरण को कौन ले रहा है, मेरी शरण को सभी ले रहे हैं, चाहे वो देवता हो, इंद्रलोक के देव हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, सब तो मेरी शरण ले रहे हैं, सब मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। और केवल अगर एक आत्मा, केवल एक तीर्थंकर की आत्मा या आत्म साधक की आत्मा ने मुझे इनवाइट नहीं किया, मुझे निमंत्रित नहीं किया, तो मैं वहां पे क्यों जाऊं? समझ में आ रहा है? नमस्कार का तीसरा कारण बताया कि आप परमेश्वर हैं। वैदिक संस्कृति में ईश्वर कौन? जो सृष्टि का कर्ता होता है, वो सृष्टि का जो कर्ता है वो ईश्वर है। लेकिन जैन फिलोसॉफी में, जैन दर्शन में कौन? जो वीतराग है, जिसने अपने आठों तत्वों का क्षय कर दिया है। 8 तत्व कौन कौन से? नहलाएंगे जो नहल लोग आए, 8 तत्व कौन कौन से? सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस जो कर्म है कौन सा? मोहनी। जिस दिन मोह खत्म हो गया उस दिन बाकी को धीरे धीरे अपने आप शुरू हो जाए, क्योंकि मोहनी कर्म ऐसा है जो हमारे ज्ञान को भी आवृत करता है। हमारे 2 हमने बगीचे, आपको हमेशा याद रखना, भूलना नहीं, मैंने 2 बगीचों की बात की थी। एक है हमारा, आज हम सब रिवाइज भी कर रहे हैं, और एक है भीतर वाला क्या है? इंद्री। और बाहर वाला गार्डन क्या है? इंद्री। दोनों पे बराबर बराबर पानी डालना, दोनों को बराबर बराबर संभालना। वे तो एक हरा भरा रहेगा और एक सूख जाएगा और फिर हमारे अंदर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हे ऋषभ देव प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आप वीतराग हो चुके हो, आपने अपने सभी कर्मों को क्षय कर लिया है, इसीलिए आप
परमेश्वर की श्रेणी में हो। क्यों परमेश्वर की श्रेणी में हो? क्योंकि आपने फिर प्रवचन भी किया, आपने फिर वो रास्ता भी बताया, फिर वो मार्ग भी बताया कि कैसे मैं परमेश्वर बना और कैसे तुम परमेश्वर बन सकते हो। तीर्थंकर के प्रभु प्रवचन करते हैं, तभी तो तीर्थ की स्थापना होती है। तीर्थ की स्थापना जब वो प्रवचन करते हैं, और जब साधु साध्वी श्रावक श्राविका तो 4 मास से तीर्थ है। मेन तीर्थ होता है कि वो बोलते हैं कि ये आत्मा को जानो, आत्मा को देखो, इसका मतलब अपने स्वभाव में आओ। हम जो बार आत्मा को तो ऐसा मतलब समझिए, आत्मा वर्ड विचार है। कई लोगों को तो शर्म आती है आत्मा वर्ड यूज करने, है ना? आत्मा वर्ड यूज करने में कई लोगों को शर्म आती है, तो वो हर जगह चेतन वर्ड यूज करें, कॉन्शियसनेस यूज करें, सोल कॉन्शियसनेस यूज करें। तो भगवान ने क्या बोला? आत्मा को देखो, आत्मा को जानो। अगर आत्मा को देखा और आत्मा को जाना तो हम भी एक दिन केवल ज्ञानी, मतलब बिना राग द्वेष के सब कुछ देखना, बिना राग द्वेष के सब कुछ सुनना, बिना राग द्वेष के खाना। और क्या बोला? कषायों को शांत करो। ये 3 चीजें बताई, कल्याण का मार्ग। इसलिए हे प्रभु आप नमस्कार के अधिकारी हो। चौथा नमस्कार का हेतु बताया कि आप भव उदधि का शोषण करने वाले हो। भव उदधि का मतलब इस संसार समुद्र को कम करने वाले, कम करने वाले मतलब हमारे सब यहाँ पर ही हैं, सीधा बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, अकड़न नहीं। अभी तो हमें बैठना है ना थोड़ी देर। संगत किया
परियागिया पिलानिया उतारिया नाम नाम परमानिया नीतिया प्रबोधिया किया। तो हमारे जन्म हमारे भी कुछ अजायज, अभी हम यहाँ पे कुछ धर्म की बातें कर रहे हैं, तो शायद हमारा ये प्रयोग क्षण है कि हम यहाँ पर इन कपड़ों में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, और ये आप लोगों का सहयोग है कि हम यहाँ पे खड़े होकर बोल पा रहे हैं। ये हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, हमारे संघ का ये एक बहुत ही श्रेष्ठ उपक्रम है, जिसके कारण से आप और हमको सहयोग क्षम का अवसर मिला है। सहयोग क्षम मतलब अपने कर्मों को क्षय करने का एक मौका मिला है। तो जब थोड़ा सा ये हमारा कर्म हल्का हो, नया हेड हो, खाली वहाँ पे स्पेस नहीं रहता है, अच्छा बुरा सब रिकॉर्डिंग में है। तो जब हमने कुछ अच्छा किया तो रिकॉर्ड था वो खत्म हो गया। तो इस जन्म में नहीं, किसी और जन्म में हमारी ये रिकॉर्डिंग और एक दिन हम भी सिद्ध हो जाएंगे जन्म मरण के चक्कर में। जन्मम दुखम जरा दुखम, ये जन्म दुख है। जब तक सब ठीक चलता है तब तक सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ प्रतिकूल स्थितियाँ आती हैं तो हमको सब याद आता है, भक्तामृत का स्रोत भी याद आता है, हमें बिल्कुल श्याम भी याद आते हैं, गुरुदेव नामधार सब याद आता है। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल है तो हमें कुछ याद नहीं आता है। तो हमारे यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती ही क्यों? प्रतिकूल परिस्थितियाँ इसलिए आती हैं कि जब हम अनुकूल में जी रहे होते हैं उस समय हम उनको भूल जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियाँ इसलिए आती हैं कि जब हम अनुकूल परिस्थितियों में होते हैं तो उसको भूल जाते हैं। हम भक्तामृत स्रोत को भूल जाते हैं, हम नमस्कार महामंत्र को भूल जाते हैं, हम गुरुओं की वाणी को भूल जाते हैं, हम धर्म को भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? लेकिन जैसे ही तकलीफ आती है तो हमारा जो वो एक्यूमुलेटेड कर्मा है ना, जो हमारी वो सीढ़ी में एक्यूमुलेटेड कर्मा था, उसका जो परिणाम था, हमने 5 फोल्डर की बात भी की है। जो 5th फोल्डर है उसके लिए हमें मेडिटेशन में वो वाली फाइलें ओपन करनी तो मेडिटेशन में। तो जो हमारे संचित कर्म है, जो एक्यूमुलेटेड कैरी फॉरवर्ड कर्मा है, उसके उदय के परिणाम स्वरूप उसके कारण से हमारी परिस्थितियाँ आज अनुकूल हैं। लेकिन अगर इस अनुकूल परिस्थिति में हमने वापस अपनी रिकॉर्डिंग को भी नहीं किया तो खत्म हो जाएगी ना, और जैसे ही वो खत्म होगी प्रतिकूल चालू हो जाएगा, फिर हम सारे उंगली कहाँ उठा देते हैं, करके दीजिए। मेरा उंगली कहाँ जानी चाहिए? हमने 2 बिलीफ सिस्टम की भी बात की थी, मैं अभी वापस रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन 2 बिलीफ सिस्टम होते हैं। एक बिलीफ सिस्टम है जो करता है जिसे क्या डेथ होगी, क्या बोलते हैं ना, ईश्वर की मर्जी।
शुभाशुभ फल के कारण बनते हैं, शुभाशुभ के रूप में उदय में आते हैं, उन पुद्गलों को कर्म कहते हैं। ये पुद्गल जिस आत्मा गुण को आवृत करते हैं उसके अनुसार ही इनके 8 प्रकार होते हैं। आज ज्ञानशाला के बच्चे इसी 8 कर्म पर अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। इस कर्म के ज्ञान से आत्मा के ज्ञान का आवरण कर जाता है। इसलिए पढ़ने में बाधा डालने से, ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा डालने से इस कर्म का बंध हो जाता है। इस कर्म का अक्षर का मैं ज्ञानावन्य कर्म हूँ। इस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है। किसी के पढ़ने में बाधा डालने से, ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा डालने से इस कर्म का बंध हो जाता है। इस कर्म का अक्षय करने पर आत्मा को अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। ओम प्रभु। मैं दर्शनावतार हूँ। इस कर्म के उदय से यथार्थ अवलोकन दर्शन पर आवरण पड़ जाता है। देखने में विघ्न डालने पर, आंखों को कष्ट पहुँचाने से इस कर्म का बंद हो जाता है। वचन संज्ञा का आयोजन क्या कहा है यहाँ पे अपन भवन में ही तो सभी बताया। भगवती जावे नंदी बणी ज्ञान रहे के आहुकाई करिया पल पल कीर्तन करिया पल पल कीर्तन। धन्यवाद नवसारी वाला जो इन जग में आहुति दी। सभी तपस्या करने वाला है, कोई शिद्दत में कम की यज्ञ में आहुति दी। धन्यवाद नवसारी वाला जो इन जग में आहुति दी। साधुवाद वाले भी जो मन पर अनुमोदन हर्षाया की। उनको भी साधुवाद दे दो, सब अनुमोदन करते हैं। साधुवाद भी जो कर खाएगा जीवन भर होगा पछताना। दुनिया में पंथ अनेकों है, इस तेरा पंथ का क्या कहना। जो इस बेशुरा क्या कहना। मर्यादा पुरुषोत्तम भिक्षु उस वीर भिक्षु का क्या कहना।
अब भगवान के जन्म के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। भगवान महावीर का जन्म से पहले हम जानते हैं कि ब्राह्मण कुल के एक गांव में ऋषभ दत्त करके एक नायक हुआ करते थे। उनकी पत्नी थी देवानंदा, और देवानंदा और ऋषभ दत्त वो दोनों के वो पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी थे, और वो कश्यप गोदी के बहुत थी उनकी। और इधर जो होता है वो महाराजा सिद्धार्थ और उनकी जो रानी थी वो त्रिशला, जो वैशाली के सम्राट केतक की बहन थी। तो अब जो महावीर का जो जन्म होता है वो पहले ब्राह्मण कुल में होता था। ब्राह्मण जाति में उनका जो गर्भ धारण होता है, तो देवताओं ने ये सकृंद महाराज होते हैं, वो अपने अवधि ज्ञान से देखते हैं कि भगवान जो तीर्थंकर होते हैं, अनंत जो होते हैं, उनका जन्म तो किसी ब्राह्मण कुल में नहीं होना चाहिए। अब तक जितने भी 23 तीर्थंकर हुए हैं वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, वो सत्येंद्र हरिणेश मसीह देव को बुलाते हैं, और अंतिम जो तीर्थंकर होते हैं भगवान महावीर, जो देवानंदा की कुक्षी में थे,
उन्हें वो क्या करते हैं, क्षत्रिय नाम के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशिला की कुक्षी में स्थापित करने का निर्देश देते हैं कि ब्राह्मण कुल की जो देवानंदा थी उसकी कुक्षी में भगवान महावीर का जन्म होने वाला है। तो उस अरण्य वेशी को देव को बुलाकर उस गर्भ को हमको सहन कराते हैं और वो त्रिशिला की कुक्षी में स्थापित करवाते हैं। तो क्या होता है, इंद्र की आज्ञा पाकर वो देव ऋषभ ब्राह्मण के घर में जाता है और वहाँ देवानंदा जो घर में सोई थी उनको क्या करता है, वो गर्भ काल में वो 83 रात्रि का उसका गर्भ काल था और देव भगवान को नमस्कार करके गर्भ धारण की अनुज्ञा मांगते हैं और भगवान के अर्थ विकसित लिंग का सजीवता से सहन करते हैं और महारानी त्रिशिला की कुर्सी में स्थापित करके अल्लाह बंदी कर देते हैं। पहले जो भगवान महावीर का गर्भ ब्राह्मण कुल में था वो क्षत्रिय कुल में हो जाता है। और उसी रात्रि को देवानंदा ने पहले जो 14 स्वप्न देखे थे वो स्वप्न आते हुए देखे और अभी जो देवानंदा के गर्भ से जो सहन हुआ वो 14 स्वप्न जाते हुए दिखते हैं और महारानी त्रिशिला को अभी 14 स्वप्न आते हुए दिखते हैं। महारानी त्रिशिला में जो 14 स्वप्न उनको दिखते हैं तो वैसे ही वो जगती है और अपने स्वप्नों के बारे में वो महाराजा को बताते हैं कि सुबह महाराजा ने स्वप्न पाठकों को बुलाया और सपनों का अर्थ पूछने के लिए कहा। तो महाराज सपनों के अनुसार त्रिशिला ये दृष्टि वाले सुंदर बालक को जन्म देगी और यह बालक युवावस्था में पराक्रमी बनेगा और चक्रवर्ती राजा भी बनेगा अथवा त्रिलोकनाथ श्रेष्ठ धर्म चक्रवर्ती भी हो सकता है। ये 3 बातें इन स्वप्न पाठकों ने बताई कि यह पराक्रमी युवावस्था में चक्रवर्ती भी बनेगा, राजा भी बनेगा और त्रिलोक नायक श्रेष्ठ धर्म चक्रवर्ती भी बनेगा। तो राजा ने सब पाठों को फिर धन संपदा लेकर दान दक्षिणा देकर उनको रवाना किया और त्रिशिला की कुर्सी में भगवान के अवस्थित होने के बाद सिद्धार्थ राजा का जो जन्म था, भंडार था, वो धन धान्य से संपन्न होने लगा। देव सहयोग से राज भंडार भी बढ़ने लगा और राजा सिद्धार्थ का मान सम्मान भी उस क्षेत्र में आसपास के सभी क्षेत्रों में उनका मान सम्मान भी बढ़ता चला गया। अब भगवान महावीर त्रिशिला के गर्भ में है तो भगवान जब घर में बच्चे होते हैं और इधर उधर उछल भी करते हैं, इधर उधर भी पैर भी आगे पीछे करते हैं, तो उन्होंने अपनी ज्ञान से देखा कि मेरी माँ को त्रिशिला को कितना दुख कष्ट सहन करना पड़ा है। मैं इधर उधर पग फेरता हूँ, मैं हाथ घुमाता हूँ, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी स्पंदना को बंद कर दिया और बिल्कुल शांत हो गए। तो त्रिशिला माताएं तो सबको मालूम होती है कि गर्भ में क्या चल रहा है, तो वह जैसे शांत हो जाते हैं तो माता को चिंता हो जाती है, वो चिंतित हो उठती है और कुछ ही देर में भगवान को वापस मालूम पड़ता है कि मेरी माँ चिंतित हो गई है, मेरे इस स्पंदन के बंद होने के कारण, तो वापस वो स्पंदन शुरू कर देते हैं। गर्भपात काल पूर्ण होने के बाद में शुक्ला त्रयोदशी संवत ईसा संवत 599 मध्य रात्रि में नक्षत्र होता है उत्तरा फाल्गुनी और 56 कुमारियां आती है और सारा प्रसूति का कार्य करती है। जन्मोत्सव मनाने के लिए सर्वप्रथम स्वधर्म देवलोक से इंद्र आते हैं और क्या करते हैं, नवजात शिशु को अपने करों में लेके और वो जो शिशु का एक रूप बना देते हैं और त्रिशिला के पास वो रूप रख लेते हैं और जो भगवान महावीर का जो रूप होता है, महावीर जो होते हैं उनको लेकर वो मेरु पर्वत पर वो
वहाँ पर लेके जाते हैं, वहाँ पर जन्माभिषेक करने के लिए वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पर भी एक शिला पर महावीर भगवान को इंद्र गोद में लेकर वहाँ बैठते हैं और उनके मन में विचार आते हैं कि जितने तीर्थंकर हुए हैं उनका कद इतना महान था उनका, तो कहीं भगवान महावीर को इस जलधारा से कहीं कष्ट नहीं पहुंचे। भगवान इस बात को समझ लेते हैं, वो अधिकार से सब कुछ जानते हैं कि इस प्रकार की बातें हो रही है। तो भगवान महावीर ने अपने अंगूठे से उस पर्वत को, जो मेरू पर्वत था, उसको जरा सा धक्का लगाया और पूरा मेरू पर्वत कांपने लग गया। तो सब इंद्रदेव थे वो चकित हो गए, इस प्रकार का कंपन किस प्रकार हुआ, और वो भी अपने अधिक ज्ञान से यह देखते हैं कि ये किस प्रकार हुआ। तो उन्होंने ये जाना कि भगवान ने अपनी शक्ति को बताने के लिए कि कल कोई माया नहीं होता है, भारत की जो शक्ति होती है विशाल होती है, वो पराक्रमी होते हैं। और इस प्रकार उन्होंने जान लिया कि भगवान महावीर ने इस प्रकार का किया है। और वो जलधारा से अभिषेक लेकर महाअभिषेक कर वो वापस त्रिशला के पास आता है और त्रिशला के पास उसको सुला देते हैं। नगर में जन्मोत्सव का माहौल छाया होता है, 10 दिन का जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्मोत्सव के दरमियान जितने भी नागरिकों का कर होता है वो माफ कर दिया जाता है और कैदियों को जो बंद कैदी होते हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। और जो सारी प्रजा होती है वो आनंद उत्साह के साथ, उनकी कोई सीमा नहीं रहती है। और पूरे क्षत्रिय कुल को इंद्रपुरी को भी मारते हैं, इस प्रकार उसकी साज सज्जा की जाती है। और जब उनका नामोत्सव होता है, नामकरण होता है, तभी इसके गर्भकाल में अन्य धन्यधानी की जो वृद्धि हुई, इस प्रकार उनका नामकरण वर्तमान। इस प्रकार भगवान महावीर का जन्म होता है और खुशियाँ पूरे क्षत्रिय कुंड में खुशियों का माहौल छाया होता है। अब मैं भगवान महावीर का जन्म किस प्रकार से खुशी से मनाते हैं इसकी गीतिकाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे संजय जी। भगवान महावीर का जन्म भगवान महावीर के स्वामी की हाँ
सब में दोष कर रहा है, इसका प्रायश्चित मैं कॉपी मिलूंगा, क्योंकि मुझे लैपटॉप भी खर्च करना है, मुझे मोबाइल भी खर्च करना है, उसके लिए मैं बारम्बार कामना करता हूँ।
मंगलाचरण की पहली हमने बहुत वेट किया मैडम आपका मंगलाचरण के लिए। पहली लाइन जल्दी है आप लोग थोड़ा आगे आ जाए जिससे आने वाले लोगों को जगह मिल जाए। कोई गैप है थोड़ा आगे आ जाए, बहन थोड़ा आगे आ जाए। उसके बाद आयुषी और आस्था मानव तैयार करेंगे। उसके बाद वीडियो लेना आत्मा
उसके बाद लिखना। जैन धर्म का प्रमुख पर्व कहलाता है संवत्सरी। जैन धर्म का प्रमुख पर्व कहलाता है संवत्सरी। सकल जैन संघ में छाया रंग धर्म फुलवारी भरी भरी। हर जन है आज उपवासी, हर जन है आज उपवासी। बज रही ज्ञान बांसुरी है, घर घर चल रही आज आध्यात्मिक धर्म ज्योति है। बोल रही अमृत संत सत्यों की व्याख्यान वाणी है। गुरु चरणों में शीश झुकाकर आत्मा बनी निर्मली है, आत्मा बनी निर्मली है। क्या आप जानते हैं पर्युषण का अर्थ क्या है? पर्युषण का अर्थ है परि प्लस उषण। परि मतलब चारों ओर से और उषण मतलब चारों ओर से धर्म आराधना। पर्युषण का पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी बहुत धामधूम से मनाया जाता है। इस पर्व को यह पर्व महान स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परम धर्म और जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है तथा मोक्ष प्राप्ति के द्वार भी खोलता है। इस पर्वानुसार संपैत खाए अपक्रम परिणाम अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, जिसे हम संवत्सरी अर्थात वर्ष का महत्वपूर्ण दिन कहते हैं। वह पर्युषण महापर्व एक ही दिन मनाया जाता था, ऐसा आगम में उल्लेख है। स्वयं तीर्थंकर एक दिन ही इसे मनाते थे। 8 दिन मनाने की परंपरा उत्तरवर्ती आचार्यों की रही है। इस अष्टांगिक परंपरा के पीछे क्या कारण है? यह पर्व आत्मशुद्धि की प्रेरणा देने वाला पर्व है। क्या एक दिन की प्रेरणा व्यक्ति को एक साथ इतना झंकृत कर सकेगी? वह भी 5-6 आरे को प्राणी को, जिनका ध्यान सतत इंद्रिय विषय और कषाय की ओर दौड़ता रहता है। चित्त की मलिन धारा को मोड़ना बहुत कठिन है। इसीलिए शुद्धधर आचार्यों ने सोचा इस दिन की उपयोगिता बढ़ाने के लिए पूर्व भूमिका के रूप में कुछ दिन और बढ़ाए जाएंगे। जैन दर्शन के अनुसार बंधन 8 माने गए हैं। जैन परंपरा में अष्टसिद्धि, अष्टमंगल, अष्टप्रवचन तथा परमात्मा के 8 गुणों का उल्लेख है और सब में 8 क्रम बहुत ही शुभ माना गया है। शायद हम मान सकते हैं कि इसी हिसाब से हमारे शुद्धधर आचार्य ने पर्युषण के 8 दिन निश्चित किए। गुरुदेव श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रभु के तत्वाधान में संवत्सरी महापर्व को अर्धानिक अनुष्ठान के रूप में प्रतिवर्ष मनाते रहे हैं। तो आओ हम सब इस पर्व पर अपने कर्मों की निर्जरा कर इस पर्व को महापर्व बनाएं। ओम परम आराध्य के श्री चरणों में प्रवेश करना। पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना हेतु नवसारी पधारे उपासक जी, साधारण भाइयों बहनों, सादर जय जी। आज संवत्सरी महापर्व का दिन। संवत्सरी महापर्व जैन धर्म का एक मुख्य पर्व है, जो पर्व एक बार भाद्रवदी 13 से भाद्रवदी सुद 14 तक मनाया जाता है। पर्युषण पर्व आराधना का पर्व है। इसमें त्याग, तपस्या, स्वाध्याय आदि आत्मशोधक रहस्यों की आराधना की जाती है। वर्ष भर में हुई भूलों के लिए क्षमा लेना व देना इसका स्वयं विशेषता है। पर्युषण पर्व व आत्म उज्ज्वल का पर्व है। दिगंबर परंपरा में एक भाद्रपद शुक्ला 26 से चतुर्दशी तक 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। इसमें प्रतिदिन क्षमा आदि 10 धर्मों में से एक गुणों की आराधना की जाती है। संवत्सरी प्राय चातुर्मास प्रारंभ होने से पश्चात प्राय 50वें दिन मनाई जाती है। काल चक्र का पहिया चलता रहता है। उत्सर्पण और उत्सर्पण का पर्व चलता रहता है। भगवान महावीर ने जमाने से कहा था क्रम चलता रहता है।
जमाने की इस जगत में काल चक्र गतिशील रहता है, अवसर्पण और उत्सर्ग का कर्म चालू रहता है। केवल जगत का आंतरिक स्वरूप बदलता है। उपसर्ग से छठे आगे दूसरे दुश्मन के बाद मनुष्य की काफी दुख कष्ट उठाने के बाद पृथ्वी पर शहर की बरसात होती है। कालांतर में दूध जल आदि की वर्षा होती है। वातावरण में शीतलता आ जाती है। वातावरण शांत व आह्लादक हो जाता है। तब सभी प्राणी अपने अपने निवास स्थानों से निकलकर एक दूसरे से समय यात्रा करते हैं। उसे संवत्सर कहते हैं। प्राचीन काल में ये पर्व एक ही दिन का होता था, लेकिन धार्मिक आराधना अच्छे ढंग से हो इसे हेतु 9 दिवस का पूर्वाचार्य कर दिया था। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले समाज भाद्रपद शुक्ला पंचमी को भी मनाई जाती थी, लेकिन कालाकाचार्य ने किसी विशेष सामाजिक एवं राजकीय परिस्थिति के कारण इस भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को मनाया प्रारंभ किया। तेरहपन धर्म संघ की परंपरा की समझ से पंचमी को भी मनाने की है, लेकिन जैन एकता के लक्ष्य को सामने रखकर पराकाष्ठ के गुरुदेव ने अन्य जैन संप्रदाय से समनाथ चतुर्थी को मनाया स्वीकार किया है। गुरुदेव का ये प्रयास जैन एकता के लिए माइलस्टोन का काम करेगा। संवत्सर का मुख्य कार्य एवं छापन में परमार्थ गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित हो रहा है, जिसका प्रसारण 13 के यूट्यूब चैनल चैनल पर होगा। शास्त्रों में कहा गया है, मानव जीवन अनमोल है। व्यक्ति 84 लाख जीवनों में भटककर मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। इसे व्यर्थ न जाने दे। सभी को कृष्ण को त्याग तपस्या कर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। पतवार चलाते रहो तो किनारा आएगा। पतवार चलाते रहो तो किनारा आएगा। जो स्वयं साहस करेगा वही सहारा पाएगा। दीनहीन बनकर यातना मत करो किसी से। दीनहीन बनकर यातना मत करो किसी से। पुरुषार्थ की भाग्य का सितारा चमकाएगा। पुरुषार्थ की भाग्य का सितारा चमकाएगा। ओम। हमारे पिछले धर्म की दुनियावाणी है कि मनुष्य भाव मिला है, जैन धर्म मिला है और महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ है और उपासक जी भी यहाँ बनाए हुए हैं। और इस पर्यवेक्षण गौरव में धर्म आराधना करने का अपनी सारे सांसारिक कार्य को छोड़ पापों को धोने का शुभ अवसर प्राप्त हो सका। सामस्वी पर्व हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। यह कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पर्यवेक्षण पर्व सब पापों का सब पर्वों का राजा है। और तब त्याग तपस्या से अपनी मलिन आत्मा को पवित्र करने की सबसे कारगर वस्तु है। क्षमा विरत से पूछना अर्थात क्षमा विरोध का आभूषण है, कायर का व्यवहार नहीं, क्योंकि क्षमा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्षमा वही कर सकता है जिसका दिल बड़ा हो और जो जीव हलुकर्मी हो। पक्षी कहता है गगन बदल गया है, बुलबुल कहती है चमन बदल गया है। भगवान की वाणी वही की वही, पंचम आर्य में जीवों का मन बदल गया है। आज हम सब एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और पिछले पापों की आलोचना करते हैं, पर क्या हम उन लोगों से क्षमा मांग पाते हैं जिसका दिल हमने वास्तव में कभी दुखाया हो? पहले उनसे क्षमा मांगने का प्रण लेते हैं और अपने पापों को सही रूप से आलोचना करते हैं और किसी जीव का बंदे को दिल नहीं दुखाएंगे और सब जीवों को समाधान देंगे। दिन वो आज आया है, सब जीवों को हमारे का वक्त पास आया है। मिच्छामी दुर्लभ करते हम 84 लाख जीव योनि से कामना कर पापों को धोने का पर्व समर्थरी आया है। जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म के प्रवर्तन के लिए तीर्थों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। भगवान महावीर स्वामी वर्तमान अपस्विनी काल की 24वीं के अंतिम तीर्थंकर थे और ऋषभ देव पहले। हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया
उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को पंचशील सिद्धांत बताए, जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। उन्होंने अनेकांतवाद और अपरिग्रह जैसे अद्वैत सिद्धांत दिए। महावीर स्वामी के सर्वोच्च तीर्थों में से क्षेत्र, काल, समय या जाति की सीमाएं नहीं थी। भगवान महावीर का आत्म धर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए सम्मान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी है, इसीलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद है। यदि महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है, यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। ओम हर में सतत अविरत उपासक श्री संजय जी तथा भगवती लाल जी एवं सभी सर्वधार्मिक भाइयों बहनों सादर जय जिनेंद्र। गुरुदेव की असीम कृपा से नवसारी समाज में पर्वाधिराज प्रदूषण का महापर्व की धर्म आराधना सा आनंद अविरत चल रही है। हम सब पिछले 7 दिनों से जब तब त्याग, तपस्या, सामायिक प्रवचन, समन आदि कर रहे हैं। आज 8वां दिन संवत्सरी महापर्व का है, इस रूप में मनाए जा रहे हैं। आज के दिन हम कुछ न कुछ त्याग, तपस्या की है। शाम को बड़ा प्रतिक्रमण करने जाएंगे। उस समय 84 लाख लोगों से हम मनोकामना करते हैं। बाद में हम सभी भाई बहन आपस में मनोकामना करते हैं। आज हमें उपवास के साथ औषध भी करना है। मैं सभी तपस्वी भाई बहनों की साथा पूछता हूँ, सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी चौथपोरी औषध जरूर करें। साथ में आपके स्वास्थ्य के प्रति मंगल कामना करता हूँ। उपासक भी हमें खूब श्रम और मेहनत करके आध्यात्मिक आराधना के साथ प्रेक्षा ज्ञान का प्रयोग आत्मा से परमात्मा तक और उससे आगे मोक्ष के तक पहुँचने की सब हमारे को बता रहे हैं। साथ में भक्तामृत अनुष्ठान एवं रोज 3 बच्चे का विमोचन करवाया जा रहा है। आप सभी को ज्ञात तो है किस प्रकार आप धर्म आराधना करवा रहे हैं। मैं पूरे समाज की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ में और आपके स्वस्थ जीवन के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ते रहें, संघ सेवा करते रहें, गुरु दृष्टि आप पर खड़ी रहे, गुरु इंद्र की आराधना करते रहें। साथ में योग परिषद, महिला मंडल और समस्त श्रावक समाज के प्रति भी कृतज्ञता करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से आज प्रदूषण महापर्व का अंतिम दिन और प्रदूषण महापर्व का हमने ये आयोजन किया और सफल होने जा रहा है। आप सबके प्रति खूब कृतज्ञता। और साथ में मेरे द्वारा मन वचन काया से किसी से कोई मन दुखाया हुए तो आप सभी से अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। ओम हर। आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुजरात की तरह पर विराजित सभी धर्मरश्मियों को कोटि कोटि वंदन। माया नगरी मुंबई से पधारे उपासकगण, सहधार्मिक भाइयों एवं बहनों, सादर जय जिनेंद्र। 7 दिन त्याग, तपस्या, शास्त्र, श्रवण, धर्म आराधना के साथ मनाने के बाद 8वें दिन को संवत्सरी महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाएं अधिक से अधिक धर्म ज्ञान और त्याग, तपस्या करते हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और दूसरों को क्षमा करते हुए मैत्री भाव की ओर कदम बढ़ाते हैं। जैन धर्म के अनुसार घड़ी की सुई के समान कालचक्र की सुई भी एक बार नीचे की ओर और फिर ऊपर की ओर चलती है। इस आधार पर यह काल को 2 वर्गों में बांटा गया है। अवश्य पिंड काल
में जहां ऊपर से नीचे उतरते हुए धर्म की हानि हो रही होती है, वही उत्सव काल में हम दौड़तम दुख की ओर से धर्म व सुख की ओर बढ़ते हैं। काल का पहला आरंभ दुखम से समाप्त होने के बाद दूसरे चरण के प्रारंभ में प्रकृति का रूप मुड़ने लगता है। भीषण गर्मी से तप्त धरती पर मेघों की बरसात होती है। 49वें दिन तक यह बरसात धरती को हरा भरा कर देती है। मानव जाति पहली बार प्रकृति के इस सौम्य रूप के परिस्थिति होती है और तब सब मिलकर यह निर्णय करते हैं कि आज हम मांसाहार नहीं करेंगे। अहिंसा, प्रेम, सद्भावना, भाईचारा व मंगलकारी दिन ही संवत्सरी के रूप में मनाया जाता है। जैन समाज चातुर्मास प्रारंभ होने के 50वें दिन इस पर्व को मनाता है। 50वें दिन इस पर्व को मनाता है। इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि पहले 7 सप्ताह में आंतरिक शुद्धि करते हुए 50वें दिन पूर्ण शुद्धि तक पहुंचने का प्रयास है संवत्सरी। जो लोग शुरुआत से धर्म त्याग नहीं करते वे पर्युषण के 8 दिन अपनी अंतर्यात्मा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर किसी कारणवश इन 8 दिन में अपनी आत्मा जागरण न कर सके तो संवत्सरी के 8 प्रहर में 7 प्रहर तक धर्म आराधना करते हुए 8वें प्रहर में आत्मबोध के महासागर में डुबकी लगाई जा सकती है। इस पर्व का एकमात्र समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और एक हमारे जीवन में रोलन पोषण की तरह है जो भी ऊपर होती है फिर नीचे आती है फिर ऊपर आती है। कभी हफ्ता भर पहले उपासक अपने घर से विदाई लेकर आए थे और हमने उनका यहाँ स्वागत किया। अभी ग्रंथ भाग उठा वाला है, हम यहाँ से मंगल वाला कर रहे हैं और उनके घर में स्वागत की तैयारी हो रही है। तो इस मंगलाचरण के इस कार्यक्रम की शुरुआत में नमस्कार महामंत्र के निवेदन करूंगा। उपासक श्रीमान संजय जी से नमस्कार महामंत्र के लिए। आमंत्रित करूं नवसारी जनार्दन समाज की शीर्ष संस्था जनार्दन सभा के अध्यक्ष श्रीमान आप पधारे और परिसर प्रार्थना के के हाथ के अनुभव को यहाँ वर्णन करें। श्रीमान पाए किसी पावन बन जग में छाए तुम तब के अमर निशानी ले तेरा पुण्य सहारा हम भी पावन बन जाए मानव को राह दिखाने तुम दीक्षा बन
भी सिखा बनाए। तुम युग चिंतक युग प्रहरी, तुम युग के एक उजाले। हम क्यों आचार्य श्री तुलसी को युग चिंतक युग प्रहरी कहते हैं? क्यों कि उन्होंने एक उपासक श्रेणी के लिए एक बहुत बड़ा अवदान दिया, धर्म दिया है। तुम युग चिंतक युग प्रहरी, तुम युग के उजाले। तुमको प्रणाम ये करते नभ के सब चांद सितारे। तुम कलाकार मतवाले, अगणित है तेरी कलनाएं। मानव को राह दिखाने तुम दीन सिखा बनाए। मानव को राह दिखाने तुम दीन सिखा बनाए। जैसे कि कहा है कि युवा परिषद हो या युवा श्रेणी की बात करें तो युवा है इसलिए सभी काम भी सोचते हैं, आपने भी शायद सोचते होंगे। और हमारा दायित्व ये है कि युवा होते हुए हमें हर दायित्व में अपना योगदान संभव देना चाहिए। और आपने हमको भी बहुत सारी प्रेरणा दी, बहुत सारा आया के रिलेटेड हम कैसे उसको अच्छा कर सके, उसके लिए भी आपने हमसे प्रेरणा दी। एक बार पुनः उपासक गण के लिए, उपासक गण को क्या कहूँ, पिता तुल्य उपासक गण है आप और सभी उपस्थित पिता तुल्य सावक समाज। एक पंक्ति और है, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैं किस्मत से तुम्हें आया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैं किस्मत से तुम्हें पाया। मेरा शत शत वंदन हो।
योगासन करवाया। महिला मंडल को 3 से 4 बजे का समय गोकुल नगर में पढ़ाकर हमें उपलब्ध करवाया। दोनों ही उपासक बहुत ही सरल मजबूत स्वभाव के धनी हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से कोई कुछ बोलने में व्यवहार में कोई हमसे भूल भी हो तो हम सभी क्षमा मांगते हैं। आपके रोटी पानी में कोई कमी नहीं हो तो उसके प्रति हम क्षमा करते हैं। आपका प्रवास मंगलमय हो और आगे के जीवन यात्रा में आप संघ के लिए आगे बढ़े ऐसी कामना करते हुए ओम अरहम। और मैं नमस्कार भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूँ, मेरे से कोई भी भूल हुई हो आपको और बोलने की आया हो तो सबसे हाथ जोड़ के क्षमा करते हैं। परम पूज्य प्रकाश महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रम के चरणों में भगवत वंदन अतरे आदि उपासकगण एवं धर्म परिवार सादर जय। पर्व दिन आज परेश्वर पर्व का नवसारी का आनंद समापन हुआ। कल महापर्व संवत्सरी था और आज एक समापना दिन आने की अपनी आत्मा को पवित्र करने का दिन, अपनी आत्मा का मेल धोने का दिन, अर्थात विगत वर्ष में ज्ञान अनजान में स्वयं द्वारा हुई भूलों पर एक दूसरे से क्षमा याचना करने का दिन। आज के इस पावन दिवस और पावन अवसर पर आप सभी से अंतःकरण से कर्तव्य समझाना करता हूँ। बंधुओं, गुरुदेव की असीम अनुकंपा से प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी हमें उपासक गण के सानिध्य में परिश्रम कर धर्मों आराधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हमें परम सौभाग्यशाली है कि हमें उपासक डॉक्टर संजय जी हिरण एवं श्री भगवती लाल जी चौहान जैसे सरल, सौम्य, समतावान और जीवन विज्ञान के हर विषय पर अटूट ज्ञान रखने वाले व्यक्तित्व की विशेष उपस्थिति में इस वर्ष का परिश्रम पर्व मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आपने जीवन विज्ञान के कठिन से कठिन बिंदु की जिस सरलता से योगा की और उसका मन बहुत ही आसान शब्द में समझा वो हम नवसारी वासियों के जीवन में अत्यंत लाभदायी एवं प्रेरणादायी सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास है। आपका यह अल्पकाल का सानिध्य जीवन पर्यंत हमारे स्मरण पटल पर अंकित रहेगा। आप इसी प्रकार धर्म संघ की प्रभावना करते रहे, सदैव आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता रहे, यही सभी मंगल कामना करते हैं और आपके इस अल्पकालीन प्रवास दौरान हमसे आहार विहार में कोई त्रुटि हुई हो या हमारे व्यवहार आचरण से आपको कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए आपसे गर्भवत क्षमा प्रार्थी हूँ और यहाँ मेरे सभी परिवार के को पूरे वर्ष में मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे धारणा को समायाचना करते हैं, क्षमा कामना करते हैं, आप हमें क्षमा करें। मैं प्रतिक्रिया कर देता हूँ और बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ अपने नवसारी प्राप्त समाज कि आपके गुरुदेव का यहाँ पदार्पण हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ हम कर रहे थे। इसके प्रति आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और इन 10 दिनों में हमारे दोनों उपासकों द्वारा हमारे आचरण में हमारे विवाह पे किसी को अगर कोई दिशा निर्देश दिया हो या कुछ समझने यहाँ पे स्टेज पे आके कुछ गलत बोलने में सुनने में कहीं आया तो आप पूरी सावधानी से मैं बार बार क्षमा करता हूँ, बार बार क्षमा करता हूँ। ऊपर
समायाचना की। अब हम अतीत और वर्तमान में सभी आत्माओं से समायाचना करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमारे बालकों से संपन्न और अतुट एवं आत्मधर्म विषय करने वाले सिद्ध आत्माओं से जो मोक्ष में विराजमान है शुद्ध भाव से समायाचना करते हैं। सभी चतुर्दश पूर्वी मुनियों तथा बहुप्रभावन एवं अतीत हुए सभी आचार्य एवं साधु साधुओं से समायाचना करते हैं। वर्तमान में जन्मभूमि के महाविद्यालय क्षेत्र में विराजमान वर्तमान कीर्तन श्रीमंदर स्वामी से हाथ जोड़कर समायाचना करते हैं। 11 कांडों 16 सत्यों एवं साधु मनोकामों से भी हाथ जोड़कर समाप्त करते हैं, समायाचना करते हैं। धर्म संघ के प्रवर्तक आचार्य यीशु से आचार्य महात्म जी तक जो अतीत में हमारे संघ में निर्माता एवं संघ रक्षक रहे तथा अतीत में हुए सभी साधु साधुओं से समायाचना करते हैं। वर्तमान में हमारे 11वें महातपस्वी महातपस्वी प्रधान आचार्य श्री महासमाधि से हमारे अभिनय साधना के लिए समायाचना करते हैं। संघ के मंत्री विश्व विभागी तथा आपके समुदाय से सभी आराधना के लिए समायाचना करते हैं। सातवीं महिला मुख्य कीर्तन समय निर्देशिका तथा समय परिवार एवं समायाचना करते हैं। नवसारी संघ के महामनीषी शांति दूत आचार्य श्री महासमाधि के चरणों में कोटि से वंदन एवं कृतज्ञता। गुजरात की धरा पर विराजित सभी नवदर्शियों को श्रद्धांजलि वंदन। पूज्य गुरुदेव से तुलसी को कृतज्ञता एवं वंदना। जिनकी दूरदर्शिता की सोच से उपासक श्रेणी का जीवन अवदान हमें मिला और उसी सोच में आज हमारे बीच उपासक श्रीमान डॉक्टर संजय हिरण एवं श्रीमान भगवतीलाल जी चौहान ने हमें अपने ज्ञान से बहुत कराया। मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ उपासक श्रीमान डॉक्टर जी हिरण डॉक्टर संजय जी हिरण एवं श्रीमान भगवतीलाल जी चौहान का एक शब्द से उन्हें संबोधित करना चाहता हूँ। सिंहावलोकन चलते चलते सिंह मुड़कर पीछे देखता है और पुनः आगे बढ़ रहा है महाराज। अर्थात उपासक की सहज गतिक्रिया प्रेरक भी है और उत्साहवर्धक भी है। आज आप सबसे पर्यूषण के पहले दिन से लेकर संवत्सरी के अंतिम दिन से अब के समय अपने अंतर मन से रोशनी अनुभव कर रहा हूँ और प्रसन्नता है। इसी रोशनी को सिंहावलोकन कहूँ या पुनरावलोकन कहूँ, मैं सहज अनुभव कर रहा हूँ। बहुत ही आरोहण के अवसर आते हैं तो उनके परिता के क्षण भी आते हैं जब चकित मुद्रा की तरफ चौहान पर उपस्थित हो जाती है। लेकिन देव गुरु धर्म की कृपा का ही परम प्रसाद मानता हूँ कि युवक परिषद के सहयोग से सबके स्नेहपूर्ण संयोजन से मुझे असमय में सुगम की अपार राह मिलती रही। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उपासक जी, आप पधारे और इस 8 दिन के समय में आपने जो ज्ञान से लेकर हर चीज में अपनी सक्रियता भूमिका अदा की
और गुरुदेव व आपके नीति को सिरोधार्य करते हुए आपके अथाक विश्वास पर, आपकी सूझबूझ पर, मार्गदर्शन पर मैंने और मेरी युवक परिषद की पूरी टीम ने समर्पण भाव से आगे बढ़ने का प्रयास किया है। कुछ त्रुटियां भी निसंदेह हुई होगी, तो उन गलतियों के लिए दुखाया हो किसी का दिल, दुखाया हो किसी का